दोस्तों, जब बर्बरीक ने अंगराज कर्ण पर छोड़े थे 3 अमोघ बाण, जिनका एक एक बाण महाभारत युद्ध को पल में समाप्त कर सकता था, क्या सूर्य पुत्र कर्ण इनकी आग से बच पाए? आज हम सुनेंगे वह कथा जो कहीं नहीं लिखी गई, पर हर योद्धा की आत्मा में गढ़ती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलती। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडव अपना अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत कर रहे थे। उनकी पहचान छुपी रहे, यही नियम था, वरना उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता। भीम अपनी पत्नी हिडम्बा की गुफा में अपने भाइयों के साथ छिपे हुए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जिनकी दृष्टि समय और सत्य से परे थी, वह पांडवों से मिलने वहां पधारे। लेकिन नियति कुछ और ही स्वीकार कर रही थी। कौरवों को यह सूचना मिली और दुर्योधन ने कर्ण एवं अपनी सेना के साथ उसी दिशा में प्रस्थान किया। गुफा के द्वार पर एक तेजस्वी विशाल काया युवा खड़ा था। मस्तक पर तिलक, गले में रुद्राक्ष और कमर पे बंधी एक तरकस, जिसमें थे 3 बाण। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, महाबली भीम का नाती। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण दिए थे, जिनकी एक एक बाण पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। दुर्योधन रथ से उतरते हैं, उसका चेहरा क्रोध और घमंड से भरा हुआ। बालक किन पत्तों की रखवाली कर रहा है? दूर हट रात से, वरना रथ के पहिए तुझे कुचल देंगे। यह गुफा मेरी माता का आश्रय है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो धर्म के पथ पर हों, अन्यथा मेरे बाण न्याय करेंगे। तो ले देख मेरी शक्ति। और संकेत देता है। सैनिकों के आगे बढ़ते ही बर्बरीक अपनी प्रत्यंचा खींचे और एक तीर बाण सीधे दुर्योधन की ओर छोड़ दिया। जैसे ही बाण दुर्योधन की ओर बढ़ा, बीच में आकर कर्ण खड़ा हो गया और उसके कवच और कुंडल ने बाण टकराता है और टुकड़े टुकड़े हो गया। युवक मैं कर्ण हूँ, अंगराज सूतपुत्र, पर युद्ध में किसी से कम नहीं। तुम यदि युद्ध चाहते हो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम अंगराज, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, केवल अन्याय से है। आपका तेज देख रहा हूँ, आपके तेज से धर्म झलक रहा है। मेरा युद्ध आपसे नहीं, अधर्मी दुर्योधन से है। परंतु आप अगर मध्य में आए तो आज आपको भी मेरी शक्ति का परिचय हो जाएगा। अंगराज, आपको अवसर देता हूँ, प्रथम बाण आप चलाइए। अंगराज कर्ण दृष्टि मिली, दोनों तरफ सम्मान था, परंतु युद्ध अब अनिवार्य था। कर्ण ने अपने धनुष को उठाया, रथ पर खड़े होकर पहला बाण चलाया। बर्बरीक ने सहजता से उसे विफल किया। फिर बर्बरीक ने एक बाण चलाया, कर्ण ने उसकी दिशा मोड़ दी। धनुष की प्रत्यंचा धड़धड़ा उठी। यह युद्ध नहीं, एक परीक्षा थी, गति की, शक्ति की और सबसे बढ़कर धैर्य और विवेक की। अब बर्बरीक ने अपने 3 अमोघ बाणों को निकाला। इन बाणों से मैं हर युद्ध समाप्त कर सकता हूँ, पर आज मुझे देखना है कि क्या अंगराज कर्ण इनसे बच पाते हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। कर्ण ने आंखें बंद की और जब खोली तो जैसे सूर्य स्वयं उसकी दृष्टि में समा गया हो। बर्बरीक का पहला बाण हवा में गया, सैकड़ों लक्ष्यों को खोजता हुआ। कर्ण ने नारायण अस्त्र की ऊर्जा से उसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। दूसरा बाण छोड़ा गया, कर्ण ने दिव्य अस्त्र चलाया और उसे भी वायु में बिखेर दिया। तीसरे बाण की गति जैसे ही शुरू हुई, कर्ण की दृष्टि ने मार्ग मोड़ दिया। बाण उसी दिशा में लौट आया जहां से चला था। तभी गुफा से बाहर आते हैं श्री कृष्ण, शांत और मुस्कुराते हुए। दुर्योधन गुफा में देख कोई पांडव नहीं है। बर्बरीक, तुम वीर हो, पर युद्ध के लिए केवल शक्ति नहीं, संतुलन भी चाहिए, और वह संतुलन आज कर्ण ने सिद्ध किया। दुर्योधन अंदर जाता है, गुफा रिक्त होती है। मैंने बाण चलाए, परंतु आज मैंने दर्शन पाया। अंगराज कर्ण, आप केवल योद्धा नहीं, आप धर्म के रक्षक हैं। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धनुष को शांत किया और रथ की ओर बढ़ चला, जैसे एक सच्चा वीर जिसे न विजय चाहिए न यश, बस कर्तव्य का मार्ग। अगर आपको अंगराज कर्ण का यह तेज, संयम और पराक्रम प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आशा करता हूं कि यह कहानी
आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।